नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। हम सब जानते हैं कि हम सभी को सफलता पाना होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं। एक दो बार विफल हो जाते हैं तो फिर हम उम्मीद छोड़ देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही विवाहित महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हार मान चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन इनकी कहानी के पीछे एक पुरुष, इनके हस्बैंड का हाथ है और उनके प्रोत्साहन और सपोर्ट की वजह से तृप्ति IAS ऑफिसर बनी और देश में उन्होंने 16वां रैंक पाया। तो आज हम कहानी सुनेंगे तृप्ति की और कैसे उन्होंने यह टैकल किया और कैसे 3 अटेम्प्ट के बाद 4वें अटेम्प्ट में इन्होंने IAS की परीक्षा क्लियर की और कैसे शुरू हुई थी इनकी जर्नी। तो 12वीं की परीक्षा देने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी भी मिल गई, अच्छी नौकरी थी, नौकरी करते रहीं, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। तो फिर इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास भी हो गई, नौकरी करती रही, लेकिन मन में फिर UPSC का ख्याल आया। लेकिन सिर्फ ख्याल आने से नहीं होता है। तृप्ति ने बतौर पूरी मेहनत से पूरी तैयारी की। पहले अटेम्प्ट में इन्हें सफलता नहीं मिली, दूसरे अटेम्प्ट में इन्हें थोड़ी सफलता मिली, ये इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फिर वहां छट गई। फिर इन्होंने हार मान लिया कि अब मुझसे ये नहीं होगा। एक तो ये विवाहित थी, ऊपर से इनके परिवार की जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर थी। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट ये आता है कि इनके हस्बैंड अंकुश इनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें एग्ज़ाम तो देना है और मुझे तुम में जुनून दिखता है, तुम वो कर सकती हो और तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। 2 बार विफल हुई तो क्या तीसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, तीसरी बार विफल होगी तो क्या चौथी बार अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन तुम कर सकती हो। और इसको लेकर खूब प्रोत्साहन दिया उन्होंने। और फिर तृप्ति ने तीसरी बार एग्ज़ाम दिया, तीसरी बार वो पूरी तरह से विफल रही। इस बार उन्होंने प्री के एग्ज़ाम्स भी क्लियर नहीं किया। फिर तृप्ति ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मुझे परिवार संभालना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, ना कि मुझे इन सब चीज़ों में लगना है। लेकिन अंकुश ने फिर कहा कि परिवार के लिए मैं हूँ, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, UPSC की तैयारी करो, इस बार तुम्हारी जीत जरूर होगी। फिर क्या था, तृप्ति ने सब कुछ फिर से छोड़ा और फिर से वापस से उसी जुनून में लग गई। UPSC की तैयारी की उन्होंने और इस बार 16वें रैंक से उन्होंने UPSC क्लियर किया और IAS ऑफिसर बन गई। तो इनकी कहानी में हीरो तृप्ति से ज़्यादा उनके हस्बैंड अंकुश रहे, क्योंकि आज के ज़माने में, जो कि हमें पता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर ख़ास तौर से पुरुष महिलाओं को उतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब हैं कुछ लोग हैं जो वाकई में बहुत सपोर्ट करते हैं, खुद से ज़्यादा मानते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन मेरी पत्नी कर पाएगी, या मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी बहन कर पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी बेटी कर पाएगी। ये सभी चीज़ें, ये सभी लोग अब हमारे सामने आ रहे हैं। इनके केस में इनकी सफलता के पीछे इनके हस्बैंड थे, क्योंकि ये कहावत है कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन इस कहावत को यहाँ पे अलग मीनिंग मिली कि हर सफल महिला के पीछे भी शायद कोई पुरुष होता है, और यहाँ उनके पति वो पुरुष हैं जिन्होंने उन्हें सफलता दिलवाई। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर पे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।